14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, 29 अक्टूबर को साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण। एक महीने में एक साथ दो ग्रहण का पड़ना। अब मचने वाली है कैसे उथल पुथल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। प्राकृतिक आपदाएं और कुदरत का कहर जब बरसता है इंसान पर तो उथल पुथल मच जाती है चारों तरफ। अब जो कि साल के आखिरी दो ग्रहण बैक टू बैक 2 हफ्तों के भीतर पड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और इसके तुरंत बाद यानी कि 29 अक्टूबर को अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और ऐसे में अब ज्योतिष दृष्टि से क्या कोई बड़ा खतरा की एक आहट हमें सुनाई दे सकती है। और ये सवाल इसलिए आज मैं जी से पूछा जाएगा क्योंकि जब जब ग्रहण पड़ता है तो भूकंप या फिर यूँ कहे कि बाढ़, इन चीज़ों का खतरा बना रहता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही भूकंप आया था और जिसके चलते नेपाल में इसका केंद्र देखा गया। और हाल ही में अभी जापान की तरफ से भी इस बात की एडवाइजरी जारी की गई है कि सुनामी जैसी लहर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और अगर बात करें सिक्किम में तो अचानक से बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ के चलते ना सिर्फ हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए बल्कि अभी हाल ही के जो आंकड़े बता रहे हैं कि 50 से भी ज़्यादा लोग पूरी तरह से इस बाढ़ में लोगों की मौत हो गई। तो अब क्या ग्रहण के चलते अब क्या कोई बड़ा खतरा हमारे आगे है? आइए इस पर बात करते हैं मेंग जी से। बताएं मेंग जी। देखिए, इस समय ग्रहों गोचर का जो घटनाक्रम है वो बड़ा अजीबोगरीब हो रखा है। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? एक तो आप देखिए, मंगल केतु की युति हो गई है जी। 3 अक्टूबर से मंगल केतु एक साथ आ गए हैं 30 अक्टूबर तक। तो पहला घटनाक्रम ये हो गया। गुरु राहु पहले से ही चांडाल दोष बना के बैठे हुए हैं। अब देखिए, गुरु राहु मेष राशि में और मंगल केतु तुला राशि में, तो सम सप्तक योग बना। जब 2 अशुभ ग्रहों की युति आमने सामने होगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो देश दुनिया पर देखने को मिलता है, जिसके कारण आए दिन तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही हैं। और ऊपर से इसी अक्टूबर के मास में यानी कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है जो भारत में दृश्य नहीं है, और 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो कि पूर्ण ग्रहण है और भारत में वो पूरी तरीके से दृश्य रहेगा। तो 2 ग्रहण एक महीने में जब पड़ते हैं तो इसको ज्योतिषीय घटनाक्रम में हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं कि इस समय अशुभ घटनाएं होने की आशंका बढ़ जाती है या नेगेटिविटी फैलती है, कुछ परेशानियां, राजनीतिक उथल पुथल, चक्रवात, तूफान, बाढ़ का आना, बारिश का ज़्यादा आना, या फिर एकदम से अचानक से मौसम बड़ी करवट तेजी से ले लेता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप आया है। तो ग्रहण के बारे में कहा गया है कि जब जब कोई भी अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके तकरीबन 1 महीना पहले और 1 महीना या 40 दिन बाद तक इसका इम्पैक्ट रहता है। यानी कि आपको इस तरह की घटनाक्रम जो उतार चढ़ाव रहते हैं या चक्रवात, तूफान, बारिश, आंधी या बाढ़ का आना या भूकंप का आना भी, ये भी इसी में ही है, या भीषण गर्मी का पड़ना या एकदम से कहना चाहिए कड़ाके की ठंड का पड़ना, मौसम का तेजी से परिवर्तन होना, ये 2 ग्रहण एक साथ अगर 1 महीने में आ जाए तो देखने को मिलता है। अभी आपने एक भूकंप देखा है तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं देश में या विदेश में इस तरह का भूकंप जो है देखने को मिलेगा। और भारत में भूकंप जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में पड़ रहा है। और आने वाले समय में जो ग्रह गति चल रही है, जो ग्रह गोचर चल रहा है, पूरे अक्टूबर मास में 12 राशियों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि मंगल केतु की युति है, विस्फोटक युति है, ये अंगारक योग बना देती है, क्रोध की अधिकता होगी, चांडाल दोष भी 30 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा तो ये दोष समाप्त होगा। और 2 चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसी महीने में ही है। तो इसलिए 12 राशियों को ना सिर्फ सावधान रहना पड़ेगा, सेहत का ध्यान रखना है, वाहन संभल कर चलाना है, अपनी वाणी पर भी संयम रखना है, जोखिम भरी कार्य नहीं करने हैं। तो ये चीज का ध्यान दें और देश दुनिया पे इसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कविता जी, मयंक जी, देखिए हमेशा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का असर सीधा धरती पर पड़ता है और अगर बात करें चंद्र ग्रहण का तो चंद्र ग्रहण का सीधा असर आपके समुद्र पर पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 2 ग्रहण और इतने क्लोजली हैं क्योंकि सिर्फ 15 दिन का गैप है मान लीजिए, और ऐसे में क्या तुर्की में जो
भूकंप के झटकों ने जो तबाही तुर्की में जिस तरह जी। से मचाई थी, क्या उस तरह की तबाही क्या हमारे देश भारत में भी क्या देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए खबरों में हमेशा ये लगा रहता है कि भूकंप आएगा और भारत में इतनी तबाही मचेगी। क्या ऐसी कोई संभावना आपको लगती है ज्योतिषीय दृष्टि से, ग्रह गोचर को देखते हुए? देखिए, भारतीय ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं होगी, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं। लेकिन छुटपुट घटनाएं या छोटे मोटे भूकंप का आना, किसी जगह छोटा मोटा नुकसान होना, इस तरह की आशंका रह सकती है। क्योंकि भारत की अगर दशा की बात करें, चंद्रमा की महादशा है और अभी बुध की अंतर्दशा है, प्लस वृषभ लगन और कर्क राशि है, तो भारत देश में ग्रहण का असर तो पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा हानि देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि 20 अक्टूबर के बाद से कहीं ना कहीं देखिए, जिन प्रदेशों में अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे जिन राज्यों में 20 अक्टूबर के आसपास भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है या गर्म रहता है, तो वहाँ गर्मी जो है आपको नवंबर में भी वो मास वहाँ गर्म देखने को मिलेंगे। यानी कि उन महीनों में ठंड नहीं आएगी नवंबर में भी। लेकिन जिस जगह ठंड पड़ चुकी है 20 अक्टूबर के बाद से, जहाँ हल्की हल्की ठंडक शुरू हुई है, वहाँ मौसम जो है वो तेजी से करवट ले सकता है। अचानक से आंधी तूफान, बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है, या एकदम से ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि अंतिम जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और उसके बाद मौसम में तेजी से परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जहां पूरी ठंड पड़ चुकी है वहां आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। तो ये परिवर्तन आएगा। मंगल, केतु और 2 ग्रहण के चलते वायु दुर्घटना, रेल दुर्घटना या दुर्घटना होने की आशंका बढ़ सकती है। हम तो ये प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो जी। लेकिन फिर भी जो आशंका जताई जा रही है ग्रह नक्षत्र के आधार पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वायु, रेल दुर्घटना या वाहन दुर्घटना इस समय बढ़ जाती है, रोग चोट बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सभी लोग संभल के चले, सावधानी पूर्वक चलें। और देखिए, ग्रहण का जो असर है ये अक्टूबर में तो रहेगा, साथ ही साथ नवंबर में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। जी। भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक स्तर पर कैसे रिश्ते रहेंगे, अगर बात मैं करूं खास तौर पे चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, और साथ ही साथ कनाडा और आपके यहाँ पे तुर्की? देखिए, भारत के इस समय जिन देशों के साथ संबंध खराब हो रखे हैं, वो और संबंध खराब हो सकते हैं। और ये मैं यानी इसलिए कि- जानना चाहती थी जी। कि भूकंप के मतलब माफ बिल्कुल। कीजिए, इस 2 ग्रहण के बाद आपका नया साल भी लग जाएगा 24 इस तो देखिए, मुझे लगता है कि भारत के रिश्ते जो हैं अभी आने वाले समय में चाइना, पाकिस्तान या कनाडा की बात करें या टर्की की बात करें, और जो भी भारत के जिनके साथ संबंधों में मधुरता नहीं है, इनमें कड़वाहट बढ़ सकती है। बढ़ेगी। हो सकता है कि भारतीय सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले, और फैसला इतना बड़ा हो जिसके कारण इन देशों को, खासकर कनाडा को, भारत के आगे पूरी तरीके से घुटने टेकने पड़े, क्योंकि वहां पर इतना राजनीतिक दबाव पड़ जाएगा कनाडा के ऊपर कि वो भारत के आगे झुकने को मजबूर होगा। तो इसलिए ये विश्व के उन देशों के लिए बड़ी चिंता की बात है जो भारत के साथ इस समय विरोध जता रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। ये जो ग्रहण जो पड़ रहा है, ये कनाडा के लिए भी अच्छा नहीं है। वहां पर देखिए, जन आंदोलन, दुर्घटनाएं, परेशानियां, दिक्कतें, सरकार के खिलाफ जन विरोधी आंदोलन देखने को मिलेगा जी। और काफी कुछ हानि भी होने की आशंका है। तो अच्छा संकेत नहीं है कनाडा के लिए भी ये ग्रहण। और अगर भारत की मौजूदा राजनीति को देखा जाए तो यहाँ कोई कुछ देखिए, भारतीय राजनीति में आने वाले 1 से 1.5 महीने में सत्ता परिवर्तन या किसी मुख्यमंत्री का त्यागपत्र होना, कुछ राज्यों में उठापटक होना, कुछ राज्यों में सरकारों का समर्थन वापस ले लेना, या फिर 1-2 राज्यों में इस तरह की घटनाक्रम देखी जा सकती है। कुछ दल जो है विपक्ष का साथ छोड़ सकते हैं और कुछ दल जो है भाजपा, एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। बड़ा राजनीतिक उठापटक आपको जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इनकी भाजपा के जो पुराने घटक जो थे अब वो हो सकते हैं साथ में आ जाएं। जी। तो ये एनडीए के लिए ये जो ग्रहण रहेगा, ये काफी मुझे लग रहा है कि पावरफुल, फायदेमंद साबित होगा, और सरकार कुछ ऐसी योजनाएं भी चलाएगी जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के लिए अच्छा रहेगा ये। विपक्ष पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, विपक्ष को इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीने में, पूरे नवंबर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्षी परेशानियां जो हैं वो बढ़ेंगी। वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए अच्छी बात ये रहेगी कि विपक्ष इस समय कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना पाएगी, सरकार को नहीं घेर पाएगी। चलिए, तो ये हमने बात की कि किस प्रकार से साल के ये आखिरी 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और मंगल ग्रहण का प्रभाव देश दुनिया पर
किस तरह से अपना। और एक चीज और असर कविता छोड़ेगा। जी, अगर 20 नवंबर तक कहीं भी चुनाव होंगे, अगर 20 नवंबर तक चाहे एक दौर या दो दौर का चुनाव भी होगा, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इन ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से 20 नवंबर के 20 बाद। नवंबर तक। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।